नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं। तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। लोकसभा में गतिरोध को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। सभी दलों के नेता से बात करेंगे स्पीकर ओम बिरला। फ्लोर लीडर से अलग अलग बात करेंगे स्पीकर। पेपर लीक पर चर्चा के लिए सहमति बनाने की कोशिश, और ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सभी दलों के नेता से बात करेंगे स्पीकर ओम बिरला। फ्लोर लीडर से अलग अलग बात करेंगे स्पीकर, और इसी को लेकर के बेहद अहम तस्वीर। सभी जो दल है उनके नेता स्पीकर से बात करेंगे। खासतौर पर यह जानकारी मिल रही है लोकसभा में गतिरोध को लेकर के इस वक्त ये बड़ी जानकारी, जहां सीधे तौर पर जो पूरा मामला सदन के भीतर जो गहमा गहमी नजर आई, अब इस पूर्णतः मामले को सरकार के सामने जो तस्वीर रखी गई विपक्ष द्वारा, अब इसी को लेकर बातचीत होने वाली है। एक बड़ी खबर और सरकार से बातचीत को लेकर सीजेपी ने शर्त रखी है। शर्त जंतर मंतर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग का प्रस्ताव रखा गया है। किसी नेता के घर या दफ्तर पर बैठक नहीं करेंगे, जंतर मंतर या सार्वजनिक जगह पर बैठक हो। दिल्ली पुलिस ने भी बातचीत के लिए बुलाया है। हम बातचीत के लिए किसी के घर नहीं जाएंगे। सीजेपी द्वारा ये कंडीशन रखी गई है कि अब मीटिंग होगी सीजेपी के लीडर्स के साथ, और यहां सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ या खुले मंच पर होगी। किसी के घर या किसी के दफ्तर पर यह बैठक नहीं होगी, किसी नेता के घर पर यह मीटिंग नहीं होगी। कहा गया है कि जंतर मंतर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यह मीटिंग प्रस्तावित हो। और इस बीच एक और बड़ी खबर, सीजेपी से सरकार की बातचीत से जुड़ी बड़ी खबर। जेपी नड्डा करेंगे सीजेपी से बातचीत। सीजेपी से दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है आज। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नीट पेपर लीक पर सरकार चर्चा को तैयार। सरकार युवाओं पर सार्थक चर्चा चाहती है। पेपर लीक पर सरकार चर्चा को तैयार है। सड़क पर हंगामा करना ठीक नहीं है। किरण रिजिजू द्वारा यह पक्ष रखा गया, नियम के तहत सदन में चर्चा हो। पेपर लीक में अब तक की कार्रवाई की जानकारी भी देंगे। ये इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही। पेपर लीक पर सरकार को इसके लिए जवाबदेही तय करनी होगी। सड़क पर हंगामा करना किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। नियम के तहत सदन में चर्चा होगी। पेपर लीक पर अब तक की कार्रवाई जानकारी देंगे, जो कार्रवाई हुई है अभी तक, और आगे क्या तैयारी है उसको लेकर के भी एक रूपरेखा बताई जाएगी। लेकिन इस तरीके से सड़क पर संग्राम, सड़क पर हंगामा नहीं होना चाहिए, कहीं से जायज नहीं है। पेपर लीक पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है। बड़ी खबर, पेपर लीक पर चर्चा को लेकर खड़गे का बयान सामने आया। हमने जो नोटिस दिया उस पर चर्चा हो। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये बात रखी गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि 267 नोटिस आप नहीं दे सकते। यहां इसका मतलब है एडजॉर्नमेंट मोशन। इसी के लिए 3 दिन से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का अपमान किया गया है। महिला को थाने में बिठा करके नहीं रख सकते ये। और आपको सीधे ले चलते हैं लोकसभा में। सदन की कार्रवाई वापस से चालू हुई है, सुनवाते हैं। की है सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्रवाई में अपने नाम के आगे लिखित संख्या नंबर 2 के आगे सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद सभापति। आइटम नंबर 3 डॉक्टर पी चंद्रशेखर जी। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 3 in today's debate. संबंधित मामले को लेकर के पूर्ण रूप से चर्चा के लिए तैयार है, और सरकार ने जो जो कदम उठाया है, एक एक करके ये कदम भी देश के लोगों के सामने में जानकारी रखना ये हमारा दायित्व है, और इस सदन का भी दायित्व है। इसलिए मैं चाहता हूँ, जो आप चर्चा मांग रहे हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, फिर आप नाराबाजी लगा करके क्यों यहाँ पे आप डिस्टर्ब कर रहे हैं हाउस को। अभी कई मेंबर से मैंने बात की है, सब लोग चाहते हैं कि चर्चा होना चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ, आप चर्चा पर मांग करते हैं और फिर नारेबाजी लगा करके
डिस्टर्ब करते हैं, ये ठीक बात नहीं है। इसलिए मैं फिर आगे कहना चाहता हूं सभापति महोदय आपके माध्यम से कि जैसे अपोजिशन पार्टी ने मांग किया है, जैसे सरकार चाहते हैं, हम मिल करके समय तय करें, नियम हम जैसे चेयर से रूलिंग देंगे मानने के तैयार है, और कितना लंबा चर्चा करना है जैसे चेयर से तय करेंगे, हम 100% सरकार तैयार है चर्चा के। माननीय लीडर ऑफ द हाउस, माननीय उपसभापति जी, ये जो इंडी अलायंस गठबंधन है, इसका व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, गैर जिम्मेदाराना। और यह प्रजातांत्रिक विरोधी गतिविधि साफ साफ संसद में दिख रही है। संसद की मर्यादाओं को तार तार करके ये प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं। अभी अभी हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, और इसके साथ साथ नीट में पेपर लीक और उससे निकलने वाली सारी गतिविधियों पर भी हमारी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार एक पारदर्शी सरकार है और लोगों के पक्ष में हमेशा फैसला करने वाली सरकार है, और ये जो जन विरोधी गतिविधि इनकी चल रही है, इसकी हम लोग तीव्र भर्त्सना करते हैं। इनको प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है, न ही उनके मूल्यों के प्रति विश्वास है, ये इनका रवैया है। माननीय एलओपी प्लीज अपने अपने सीट्स वापस, मैंने बोला, मैं माननीय एलओपी आप लोग अपने अपनी सीट्स वापस जाए, पहले प्लीज टेक योर सीट। माननीय एलओपी, माननीय एलओपी, You want to raise? फर्स्ट माननीय एलओपी सर, देखो अपने विद्यार्थी की ओर से और नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल्स 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं देंगे, निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को, वो रिजिग्नेशन दिलाओ, चर्चा शुरू करेंगे। 267 के तहत हम शिक्षा चर्चा शुरू करेंगे। ये क्या है सर, डेमोक्रेसी है? बच्चों को बचे हुए मार रहे, राजनीति में फंसे हैं, इसीलिए हम नहीं चाहते, हम तैयार हैं, हम भाग रहे नहीं। अरे आपके जैसे अगोरा नहीं है, सुना देता हमने वाले, हम उसके बारे में हिस्सा लेंगे, उसी वक्त और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।